जिसके अंदर मैंने आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे वो आपका एचपीएससी एग्जाम है, चाहे वो आपका सीबीएसई एग्जाम है, उसके लिए मैंने आपको टाइप बताया था। आज हम करेंगे सॉलिड स्टेट का कॉम्पिटिटिव बेस। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमारा कोई भी, चाहे वो नीट का एग्जाम है, एनडीए, बीएमएस है, वीएलडीए है, बीएससी नर्सिंग है, एएफएमसी है, या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके अंदर सॉलिड स्टेट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस उसके अंदर से पुट अप करता है एग्जामिनर सॉलिड स्टेट के अंदर से। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने सॉलिड स्टेट वाले पहले जो 16 लेक्चर्स अगर वो नहीं देखे हैं तो उनको एक बार बारीकी से देखें। अगर आपको बेस आ गया तब आप इन चीजों को और अच्छे से समझ पाए। मैं स्टूडेंट्स को एक बात हमेशा बोलता हूँ कि बेटा अपना बेस क्लियर रखें। बेस मतलब बेसिक जो थिंग्स उससे रिलेटेड है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस वैसे तो मैं अपने पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन we just discuss a definition. Space lattice is the three-dimensional arrangement of constituent particles. और इसको कई बार क्रिस्टल लेटिस भी बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल लेटिस। कई बार पूछ लिया जाता है बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, क्रिस्टल लेटिस का या यूनिट सेल का, तो सॉरी स्पेस लेटिस का। तो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बेटा इसके लिए हमारा यूनिट सेल। क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक के? यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल होती है हमारे, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल। जो हमारा क्रिस्टल है या जो हमारा स्पेस लेटिस है उसकी जो सबसे स्मॉल यूनिट है वो क्या होता है? हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम ऐसे इस प्रकार से ड्रॉ कर करके दिखा सकते हैं। दिस इज आवर सिंपल यूनिट सेल। यूनिट सेल को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 4 अलग अलग टाइप से हम डिराइव करते हैं यूनिट सेल को, जिसके अंदर क्या आता है? सिंपल यूनिट सेल, और सेंटर यूनिट सेल। सिंपल मैंने आपको बताया था, इसका दूसरा नाम होता है प्रिमिटिव और इसका दूसरा नाम होता है नॉन प्रिमिटिव। सिंपल क्या हुआ? जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारे कॉर्नर के अंदर। और सेंटर्ड 3 टाइप से हम डिवाइड करते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, हैंड सेंटर, और एक और ले लिया जाता है वैसे एज सेंटर, जिसको अलग पढ़ते हैं हम बॉडी सेंटर। एक बात तो कंफर्म है, पार्टिकल कॉर्नर पे होगा ही होगा, प्लस में बॉडी पे होगा। इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे तो होगा, फेस पे भी होगा। इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे होगा, अल्टरनेट फेस पे होगा। इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे होगा, प्लस में एज इज पे होगा। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ बॉडी सेंटर की लोकेशन, फेस की, एंड की और एज की। आज हम इनको डायरेक्ट पुट करना सीखेंगे। जब हम यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर टोटल बेटा 6 पैरामीटर्स होते हैं। यूनिट सेल के अंदर कितने पैरामीटर? 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर में क्या आते हैं हमारे? 3 तो एक्सियल एंगल, और 3 काउंट करते हैं हम एक्सियल लेंथ। अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए, बी और सी 3 जो है हमारी वो क्या है बेटा? एक्सियल है। और ए के अपोजिट एंगल लेंगे अल्फा, बी के अपोजिट एंगल लेंगे बीटा, और सी के अपोजिट एंगल लेंगे गामा। वो क्या हमारे 3 एक्सियल एंगल। तो इसके अंदर मान लिया कोई भी 2 पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको ये मान सकते हैं हम, ये ए है। मान लिया यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच का, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तो इसके बेसिस पर यूनिट सेल को 7 तरह से कैटेगराइज किया गया है। कितने में कैटेगराइज किया गया है? 7 तरह से। और वो 7 यूनिट सेल
आपको बताई भी जा चुकी है वैसे तो, एक बार और दोबारा बता रहा हूँ आपको, जिसके अंदर आता है हमारा कटोम हर्ट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। इसको याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने, यहां हम एक्सियल लेंथ ले लेते हैं और यहां हमारा एक्सियल एंगल। एक्सियल लेंथ मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, पहले वाले में सारे इक्वल, दूसरे में एक भी इक्वल नहीं, दूसरे में एक इक्वल है और थर्ड में हमारा एक भी इक्वल नहीं है, फोर्थ उसमें भी एक भी इक्वल नहीं है, लास्ट उसमें भी एक भी इक्वल नहीं है। जो हेक्सागोनल है हमारा वो टेट्रागोनल की तरह होता है, a is equal to b not equal to c, और रोम्बोहेड्रल हमारा क्यूबिक की तरह होता है, a is equal to b is equal to c। तो ये हो गए आपके एक्सियल लेंथ। एक्सियल एंगल क्या थे, जो पहले तीनों हैं कटोमिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, अल्फा बीटा गामा तीनों के अंदर क्या है 90 होंगे। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू गामा बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। हेक्सागोनल में क्या होता है हमारा, अल्फा और बीटा तो 90 होते हैं लेकिन गामा होता है हमारा 120। रोम्बोहेड्रल में इसका अपोजिट हो जाएगा, बीटा की जगह गामा की जगह बीटा आ जाएगा और बीटा की जगह गामा। ट्राइक्लिनिक में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। ये मैं आपको बता चुका हूं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल क्या हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल। क्यों, बिकॉज ना ही कोई एक्सियल लेंथ इक्वल होता और ना ही कोई एक्सियल एंगल इक्वल होता। जबकि अगर हम क्यूबिक की बात करें ये सब सही सिमेट्रिकल है क्योंकि इसके अंदर सारे का एक्सियल लेंथ और सारे एक्सियल एंगल इक्वल होते हैं। इसके बाद जो यूनिट सेल है हमारा, इसके अंदर जो ऑर्थोरोम्बिक होता है, इसकी जो शेप है वो किसकी तरह होती है, मैच बॉक्स की तरह। मैच बॉक्स समझते हैं आप, जो माचिस की डिब्बी होती है, माचिस की अगर बात करें तो उसकी शेप किस सेम होती है। इसके कुछ एग्जांपल भी कर सकते हैं हम, जैसे क्यूबिक के अंदर आते हैं हमारा सिल्वर आता है, कॉपर आता है, जेडनेस आता है। इस तरह से आप इनके अंदर एक एक दो एग्जांपल जो हमको कर सकते हैं। इसके अंदर जो ज्यादातर एग्जांपल पूछा जाता है ऑर्थोरोम्बिक शेप, रोम्बिक सल्फर की शेप पूछी जाती है कैसी होगी, जो रोम्बिक सल्फर उसकी शेप कैसी होती है, तो किसके अंदर आता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आता है। क्लियर है। इसके बाद अब ये जो हमारे 7 यूनिट्स है, यहां तक था आपका बेसिक जो आपको हर एक टीचर बताता है क्लास के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, जिसका नाम था ब्रेविस लेटिस। क्या नाम था हमारा, ब्रेविस लेटिस। क्या होता है ब्रेविस लेटिस, ये जो 7 यूनिट सेल हमने पढ़े हैं, 7 यूनिट सेल जो हमने पढ़े हैं, हर एक के अंदर 14 अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है। जिन 14 अरेंजमेंट्स को क्या नाम दिया गया है, ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट्स पॉसिबिलिटी दी थी और उन अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी के बेस पे आपका नाम रखा गया है ब्रेविस लेटिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक के लिए मैं आपको बता दूं, हमें जरूरी है बीएसएफ को ज्वाइन करना। बीएसएफ मतलब पार्टिकल कहां पे हुआ, बॉडी सेंटर पे, सिंपल यूनिट सेल पे और फेस सेंटर पे। क्लियर है, हो जाएगा यार, सभी कहां जाएंगे, बीएसएफ में। अब बीएसएफ में कैसे जाते हैं बेटा, बस में बैठ के जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे कौन था हमारा, टेट्रागोनल। तो किस में सवार होंगे हम, बस में सवार होंगे। बस में मतलब बॉडी सेंटर और एक सिंपल यूनिट सेल। उसके बाद थर्ड क्या था हमारा, ऑर्थोरोम्बिक। बस में सवार हुए हम और कहां पे पहुंचे हमने, फोर्स में, बीएसएफ मतलब बॉडी, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर
और एंड सेंटर। उसके बाद फोर्थ है हमारा मोनोक्लिनिक। क्या किया था हमने, बीएसएफ ज्वाइन की, किसमें बैठ के गए, बस में बैठ के गए, कहां पे पहुंचे, बस में। उसके बाद जो मोनोक्लिनिक आया, मोनोक्लिनिक में कहां पहुंचे हम, सिंपल एजमी से बोल सकते हैं, ठीक है। किससे पहुंचे, बीएसएफ से पहुंचे। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता हमारा हेक्सागोनल एटॉम हार्ट। तीनों के अंदर केवल एक टाइप पॉसिबल है, एक इसके अंदर भी सिंपल, इसके अंदर भी सिंपल और इसके अंदर भी सिंपल। अगर आप काउंट करेंगे क्यूबिक के अंदर 3 पॉसिबिलिटी थी, इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी थी, इसके अंदर 4 पॉसिबिलिटी थी, इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी। अगर हम इनका टोटल करेंगे 3 2 5 4 9 2 11, 11 और 3 14, तो टोटल कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है बेटा, 14। इन 14 अरेंजमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, ब्रेविसिटीज। क्लियर है। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जिसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल कंफर्म आता है, 101% आता है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे क्यूबिकल सिस्टम को, इसको स्टडी करेंगे क्यूबिकल सिस्टम को, और क्या स्टडी करेंगे उसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे तो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, सारे की सारी एज क्या होती है, a = b = c। दूसरा कैरेक्टर क्या है, अल्फा = बीटा = गामा, क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है। उसके बाद आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, a क्यूब। फोर्थ नंबर ऑफ साइड्स या हम बोल सकते हैं एजेस, वो हमारे कितने होते हैं, 14 होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ कॉर्नर, वो होते हैं हमारे 8। उसके बाद नंबर ऑफ फेस, वो कितने होते हैं हमारे 6। उसके बाद नंबर ऑफ फेस डायगोनल, मैं आपको पहले बता चुका हूं, फेस 6 होते हैं, एक फेस पे 2 डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक पे 2 तो 6 पे कितने होंगे, 12। उसके बाद नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, वो कितने होते हैं हमारे 1। उसके बाद नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, अब बॉडी डायगोनल क्या है, जैसे आपका क्यूब है, उसके सेंटर में कोई पॉइंट है, एक डायगोनल पास करना जो उसके अंदर से जाए, 1 2 3 और वहां से 4, तो कितने बॉडी डायगोनल होते हैं हमारे क्यूब के अंदर, 4। 10 नंबर ऑफ अल्टरनेट कॉर्नर, देखो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर बताए जाते हैं, लेकिन आपको अल्टरनेट कॉर्नर नहीं पता होता। अल्टरनेट मतलब एक के अपोजिट 8 है, तो अपोजिट में कितने होंगे, 4। नंबर ऑफ अल्टरनेट फेस, अब अल्टरनेट फेस क्या है, एक के अल्टरनेट क्या हो सकते हैं, एक ही फेस हो सकता है, इसके अपोजिट ये, तो टोटल अल्टरनेट फेस आपके कितने काउंट होंगे, 2। उसके बाद एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ ए क्यूब वो कितना होता है हमारा 6a स्क्वायर। तो ये क्या हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्यूब के। कई बार क्या है इसके अंदर लेंथ ऑफ फेस डायगोनल भी पूछ ली जाती है कि क्या लेंथ होती है फेस डायगोनल की, होती है हमारे √2a स्क्वायर, क्या होती है √2a। अब स्क्वायर इस तरफ आया इसलिए इसकी हाफ पावर आ जाता है, तो क्या वैल्यू होती है हमारी √2a। कई बार लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल पूछ ली जाती है, आपको याद रखनी चाहिए लेंथ कितनी
उसकी बॉडी डायगोनल की, वो होगी हमारी √3। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको क्लोज पैकिंग सिखाई थी, उसके अंदर हमने फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल दोनों निकाले थे। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर आपने क्यूबिक सिस्टम को समझना है। क्या क्या है? एज लेंथ, एंगल, वॉल्यूम, नंबर ऑफ साइड्स 12 है, एज इज इन्हें बोलते हैं हम, कॉर्नर 8 है, फेस 6 है, फेस डायगोनल 12 है, बॉडी सेंटर 1 है, बॉडी डायगोनल 4 है, अल्टरनेट कॉर्नर 4 है, अल्टरनेट फेस 2 है, नंबर ऑफ क्यूब 6 a स्क्वायर। फार्मूला याद रखेंगे, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल √2a और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल होती है हमारे √3 है। क्लियर है? इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्यूबिकल सिस्टम। मैंने आपको सिंपल बताया थे 3, सिंपल, फेस और बॉडी। क्या होता है? पार्टिकल कहाँ पे होगा? सिंपल में कॉर्नर के ऊपर, कहाँ पे होगा पार्टिकल? ऐसे कॉर्नर के ऊपर। फेस में पार्टिकल कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ में कहाँ पे होगा? हमारा फेस के ऊपर। ये हो गई कॉर्नर्स की पोजीशन। ये फेस, ये नीचे वाला फेस, ये साइड वाला, एक ऊपर की तरफ और एक हमारा नीचे की तरफ। फिर बॉडी सेंटर में पार्टिकल कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर में, तो क्या होगा हमारा? ये कॉर्नर 8 और बॉडी सेंटर ये हमारा इसका बॉडी सेंटर होगा। तो हम क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, जेड निकालेंगे। जेड के लिए रैंक याद करेंगे, NC/8, NF/2, NB/1। मतलब नंबर ऑफ कॉर्नर की अगर बात करें तो अपॉन 8, नंबर ऑफ फेस की बात करें तो अपॉन 2, बॉडी की बात करें तो अपॉन 1, अगर एज की बात करें तो अपॉन 4 और अगर फेस की बात करें अपॉन 2। अब आपको कोई भी टर्म दे दे, आप उसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करें, पार्टिकल केवल कॉर्नर पे है तो नंबर ऑफ कॉर्नर 8 अपॉन 8, पार्टिकल आ गया हमारा 8। इसकी बात करें फेस पे, पार्टिकल कहाँ है? कॉर्नर और फेस पे, ये 2 बार आ गया, इसको इरेज कर लेंगे। कॉर्नर और फेस, कॉर्नर पे क्या था? 8 कॉर्नर, अपॉन में 8, फेस कितने? 6 अपॉन में 2, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए? 4। बॉडी में पार्टिकल का कॉर्नर और बॉडी, इसका और इसका कॉम्बिनेशन 8/8 प्लस में 1, 2। उसके बाद एंड सेंटर भी दे देता है, एंड सेंटर में पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन वही फेस वाला रहेगा, NF/2। तो कॉर्नर वही 8/8 प्लस एंड में क्या होता है? हमने अल्टरनेट फेस 2 होते हैं /2, तो हमारे 2 में। और एज की अगर बात करें, एज में पार्टिकल होते हैं कॉर्नर और एज पे, कॉर्नर पे क्या? 8/8, एज का क्या कंट्रीब्यूशन? नंबर ऑफ एज 4, एज इज हमारे 12 में 4। तो इस तरह से हमारे 4 पार्टिकल आ गए। तो इसके द्वारा आप जो है किसी भी एटम के अंदर क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। ठीक है? कई बार कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर के ऊपर 1/6 होता है। कुछ इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल में, तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन लिया जाता है 1/6 और टोटल कॉर्नर हमारे 12 होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं इसके अंदर? 2 कॉर्नर पे होते हैं। अगर हम किसी के अंदर भी नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाले तो इन फार्मूलाज का यूज करके हम जो है कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा शॉर्टकट फार्मूलाज से डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना। हमने काउंट नहीं करना कितने क्या है, बस उसको लेते चलना है। ठीक है? कई बार क्या बोल देता है, जैसे कोई यूनिट सेल है, वो बोलेगा भाई पार्टिकल है ए कॉर्नर पे और बी फेस पे, फिर वो स्टेटमेंट को थोड़ा सा एलोंगेट कर देता है, वो बोल देगा भाई 2 कॉर्नर को रिमूव कर दिया। अब कॉर्नर रिमूव होने से कंट्रीब्यूशन तो घटना नहीं, कौन घटेगा बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम क्या करेंगे? NC/8 में 2 रिमूव करने से कितने कॉर्नर रह जाएंगे? 6, 6/8 लेके चलेंगे।
इस तरह से आप जो है कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिस पे करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।